जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। वांसासि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नवानि गृह्णाति नरोपराणि, मनुष्य नए वस्त्रों को धारण करता है। पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर के, व्यर्थ के शरीरों को त्याग करके अन्यानि संयाति नवानि देहि, नवीन भौतिक शरीर को धारण कर लेता है। वांसासि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र को धारण करते, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नए वस्त्रों को धारण करता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीर को छोड़ करके अन्यानि संयाति नवानि देहि, त्याग करके नए और भौतिक शरीर को धारण करता है। ये सिंपल सी बात कह दी है। बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था और वृद्धावस्था में प्राप्त होते रहते हैं। वृद्धावस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणुआत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणुआत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र की दूसरे मित्र की इच्छा पूर्ति होती है। मुंडक तथा कई ऐसे उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है, दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणुआत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उसकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। ऐसा मुंडक आदि उपनिषदों में इसकी व्याख्या की गई है। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता और विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उसकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की तरफ फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझ करके शोक से मुक्त हो रहा है और हो सकता भी है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वह सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है
और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन को शोक करना युक्ति संगत नहीं है। धन्यवाद।